फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन जनता विकास के नाम पे ही वोट देगी। जो विकास करेगा उसको वोट देगी, और बल्कि यहाँ पे सच्चाई जो बोलता है उसे अलग कर दिया जाता है। सच्चाई के नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। आज जनता चीख चीख के कह रही है कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। आज हम पीलीभीत में हैं और पीलीभीत में जहां पे हम खड़े हैं ये गोमती उद्गम स्थल है। आज हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में जो चुनाव होगा, सत्ता किसके पास जाएगी, कौन सरकार चलाएगा। हमारे साथ गोमती नदी के आसपास के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, बसे हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि ये किसको चुनेंगे, क्यों चुनेंगे और इनकी क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय जो नागरिक हैं वो लोग हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार राठौर, माधव टांडा। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम दधीच कुमार सिंह है, माधव टांडा सिंह। क्या लगता है जो चुनाव आने वाला है उसमें कौन सरकार बना सकता है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से ही सरकार बनेगी। क्यों, क्या खासियत है ऐसी? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे राशन वितरण करवाया है, गरीब लोगों को गैस का कनेक्शन दिया है, फ्री में बिजली कनेक्शन दिए हैं, और ये जो 2000 रुपये हर 3-4 महीने बाद आ जाते हैं, इससे गरीब लोगों का बहुत सारा काम चलता है जनधन योजना के अंतर्गत। और ये जो किसान के लिए हिसाब से 2000 रुपये जो 3-4 महीने में आते हैं, उसमें बहुत काम चलता है गरीब लोगों का है। गरीब लोगों का साथ मिला है सरकार को। क्या नाम है आपका? जी, रईसमिया माधव टांडा। क्या कहना है आपका, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो सीधी सीधी समाजवादी का रही है, अखिलेश बनने जा रहे हैं। क्यों? जितना विकास और काम अखिलेश जी ने कहा किया है, यहाँ इतना काम भाजपा ने नहीं किया। और क्या है वो सामने है सबके भाजपा का। कर धरा, किसान की कमर तोड़ के रख दी। गैस कहाँ जा रही है, डीजल कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। पूरा भारत देख रहा है क्या होने जा रहा। सीधे सीधे बदल रही है सरकार, सीधे सीधे। सीधी सरकार सपा की आ रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम चाचा आपका? ठाकुर आशीष सिंह। ठाकुर आशीष सिंह, आप गोमती उद्गम स्थल पर हैं और इसी पर लखनऊ बसा है, तो क्या कुछ मिला है यहाँ गोमती पर? क्या हुआ इस सरकार में? गोमती पर अभी तक कोई भी बजट नहीं आया है सरकार की तरफ से, जैसी कि मुझे जानकारी है। यदि आया हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की आनी है, अखिलेश जी की। उसकी वजह मेरे माधव टांडा की सरजमी पर एक इंटर कॉलेज जो बना खड़ा, आपने देखा भी होगा शायद, बिहार में मैंने एक बार आपसे कहा था, जिसमें आज तक किसी भी अध्यापकों का निर्माण मतलब लाने की अभी तक किसी को शुद्ध नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ हॉस्पिटल, ये 2 चीज़ें हमारे माननीय अखिलेश जी ने दी। 14 करोड़ 85 लाख का है स्कूल आश्रम पद्धति, दूसरा आपका हॉस्पिटल जिसकी कीमत है 8 करोड़ 880। समझ रहे हैं? तो स्वास्थ्य और शिक्षा में माननीय अखिलेश जी ने ध्यान दिया। और आज ये जितनी रोडें और सड़कें बनी आप देख रहे हैं, विकास की धारा बह रही है, माननीय अखिलेश जी की देन है। तो मेरा एक ही कहना, सरकार अखिलेश जी की आनी। सरकार अखिलेश की बनेगी। क्या कहना भैया आपका? आप क्या नाम है आपका? पवन यादव एडवोकेट, जिला महासचिव समाजवादी पीलीभीत। क्या लग रहा है आपको, आपकी सरकार आ जाएगी? जी, सरकार समाजवादी की बनेगी। ऐसे क्यों? यहाँ पर बीजेपी ने एक भी ईंट नाम का कोई निर्माण नहीं कराया है। यहाँ पर लगातार बहुत बड़ा निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ है। ITI GTI कॉलेज गुलाब टांडा, बालिका पद्य इंटर कॉलेज थाने के पीछे यहाँ माधव टांडा में रोड का निर्माण समाजवादी में हुआ है। खटीमा रोड का निर्माण समाजवादी में हुआ है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, छात्र परेशान है, लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। तो फिर सरकार में जो पिछला चुनाव निपटा तो 4 सीटों पे एकदम साफ कैसे हो गए आप लोग? वो धार्मिक राजनीति, काम तो कराना, फिर साफ कैसे हो गए? काम की बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। धर्म के तुष्टिकरण में, मतभेद में पार्टी अन्य वोटर भ्रमित होकर इस बार समाजवादी आनी है विकास के तौर पर। तो इस बार भ्रमित नहीं होगा? नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि तो किसान मंत्री बन गया है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, छात्र परेशान है, महिला परेशान है, सब परेशान है। यहाँ पे जिला पीलीभीत में बीजेपी ने एक ईंट नाम का कोई निर्माण नहीं कराया है। आप देख लीजिए, सपा ने कराया है। सपा ने कराया, आज दिख रहा है। अब देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। कोरोना काल में लाशें बह रही थी, लाशें जलाई जा रही थी, रोडों पे पड़ी थी, कहाँ थी बीजेपी? अखिलेश यादव के बनाए हुए हॉस्पिटल में
आज यहाँ देखिए आप कोरोना काल में तो आपके भी जो पूर्व प्रत्याशी थे वो भी कहीं नजर नहीं आए। नहीं, लगातार समाज की सेवा की, लगातार समाज के साथ जुड़े रहे, मैं जुड़ा रहा, मैंने काफ़ी लोगों की सेवा की, जो कर सकता था अपने उस हिसाब से की मैंने। युवाओं में जोश है। क्या नाम है आपका भैया? निर्भय सिंह। क्या कहना है आपका, जो चुनाव आने वाला है 2022 का, उसमें कौन आ सकता है, क्यों आएगा? 2022 में मेरा क्या सभी का ये मानना ही है कि बार पुनः से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः से प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री के रूप में जनता को पुनः से मिलने वाले हैं। समस्या क्या है इस जिले की? समस्याएं जो भी होती हैं उनका निदान धीरे धीरे होता है, क्योंकि पिछली जो सरकारें थीं समस्याएं बहुत थीं और कोई भी समस्या चाहे पारिवारिक समस्या हो एक दिन में नहीं निपटती है। सरकार ने भी धीरे धीरे समस्याओं को यहाँ पर निपटाया। मेरे पड़ोस में आप गोमती उद्गम स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 82 लाख रुपए दिए गए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिसमें प्रथम फेज़ में 25 लाख रुपए मिल चुके हैं और द्वितीय फेज़ का पैसा अभी आना है। और पड़ोस में एक ITI कॉलेज है जो महिला कॉलेज है, उसका निर्माण चल रहा है और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, उसका भी शासन को अभी पैसा तो नहीं मिला है लेकिन स्वीकृत हो चुका है, अतिशीघ्र उसका यहाँ भी पे निर्माण। चारों सीटें जो हैं जो बीजेपी के पास है और सांसद जो यहाँ के बड़े नेता हैं वरुण गांधी, उस लिहाज से क्या इस जिले में काम हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन हाँ जो बेसिक जो कहना चाहिए शिक्षा है या कहना चाहिए स्वास्थ्य है, उन पर ज़रा विशेष कर सरकार को और ध्यान देना चाहिए। छोटा जिला है, बहुत विकसित नहीं हो पाया था पहले, लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नई मल्ली है, मैं ग्राम प्रधान माता डांडा। यहाँ के प्रधान है आप जी। तो क्या कहना है आपको, कौन सी सरकार आ रही है अब? सरकार बनाने के लिए जो जनता यहाँ खड़ी है वो अपना निर्णय आपको दे रही है, जो जनता फैसला करेगी वो मंजूर होगा। तो सरकार कैसी आए जो काम हो सके? सरकार ऐसी आए जो हमारे आम नागरिकों को सही योजनाएं दे सके, सही लाभ दे सके, गरीबों के हित की बात सुन सके, गरीबों को साथ लेके चल सके और किसी पे भी अति भार ना डाले। क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ दूरी पर है हर साल उस क्षेत्र बाढ़ आती है, तो और ऐसी क्या समस्या है बड़ी बड़ी? बाढ़ से पीड़ित है ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा, जिसमें अभी कोई भी इस तरीके का कोई आधार या कोई इस तरीके का मतलब दृष्टिकोण से नहीं देखा गया जिससे कि जनता जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है उनको कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है, थोड़ा आगे। ग्राम प्रधान बराही। अच्छा, क्या लग रहा जो आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बन सकती है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन जनता विकास के नाम पे ही वोट देगी। जो विकास करेगा उसको वोट देगी और बल्कि यहाँ पे सच्चाई जो बोलता है उसे अलग कर दिया जाता है। सच्चाई के नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, हमारे यहाँ सांसद माननीय वरुण गांधी जी सच्चाई पे किसानों के साथ खड़े थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था कार्ड करने से। ऐसे सांसद हमारे यहाँ पे हैं जो बिल्कुल किसानों के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े थे। और माननीय वरुण गांधी जी सांसद यहाँ पे बहुत किसानों के साथ बैठ के किसानों की समस्या सुनते हैं। मंडी में भी आए थे, मंडी में जो अपराध हो रहे थे, जो किसान धान तौलने में शोषण हो रहा था, उसके लिए भी बोल के गए। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर सिख बहुल क्षेत्र मानते हैं जी जी। और किसान बिल भी वापस हो गया है, तो क्या लगता है कि जो सिख है वो उन्हें मिल सकता है? किसको जाएगा, सपा को जाएगा या बीजेपी को जाएगा? सिख देखो, किसान आंदोलन का बहुत फर्क पड़ेगा। किसान आंदोलन आपको पता ही है किधर जा रहा है। अब तो वापस हो गया बिल वापस हो गया है, लेकिन अभी जब तक MSP का गारंटी कानून नहीं आएगा तब तक कोई सिख समुदाय अभी कोई निर्णय नहीं है। सिख समुदाय का अभी कोई निर्णय नहीं है कि किस पार्टी की ओर जाएंगे। क्या नाम है आपका? दुर्वेश कुमार मौर्य, जिला सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। क्या कहना है आपका, सरकार आपकी आएगी? सरकार 100% समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष अगर किसी को कहा जाता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कहा जाता है। क्योंकि यूपी डायल 100, 102 और जो भी आप हॉस्पिटल में देखिए या 1090 जो दिया है महिलाओं के लिए, ये सब जो है माननीय अखिलेश यादव जी की देन है।
अगर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे अगर सबसे पहले किसी सरकार ने लाने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव ने तो किया। फिर चारों सीटें क्यों हार गए थे? चारों सीटें इसलिए हार गए थे कि परिवर्तन, जनता को एक मोह रहता है। आज जनता चीख चीख के कह रही है कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। अक्सर क्या होता है, जब आदमी को कोई भी चीज़ मिलती है तो आदमी सोचता है अगली बार उससे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 19 साल के बाद वापसी हुई है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 19 साल से आगे तक दिखाई देने वाली क्या नहीं है। समस्या है आपके जिले में? समस्याएं हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर इस जिले की है तो शारदा पार जो क्या नाम है लोग रहते हैं, कम से कम तो इस विधानसभा की पीलीभीत की लगभग 15 से 20% जनता निवास करती है। वहाँ के लिए 100 किलोमीटर दूर जाके घूम के तब आना पड़ता है। जिला मुख्यालय पे जो पहुँचता है उसके लिए ब्रिज की आज तक किसी तो सपा सरकार में सीधे पहुंच जाते थे? सपा की सरकार में नहीं पहुँचते थे, लेकिन आने वाले टाइम में उस समय क्यों नहीं उनकी समस्या दूर हुई? उस समय दूर नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी इस बार ब्रिज बनाने का काम करेगी और उस जनता की भी सुनने का काम करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी आज युवा जो है, उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव के साथ। आपने गोमती नदी के किनारे के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको सुना, इनकी अपनी अपनी बात है, अपने अपने तर्क है, लेकिन समस्याएं हमेशा वही रही हैं। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।